जिसके प्रति मन में सम्मान हो, जिसकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान हो, जो जन्म देता है कई महान शख्सियतों को, वो गुरु तो सबसे महान होता है। कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना जीवन बेकार है। और यही वजह है कि भारत में सदियों से गुरु को एक बड़ा स्थान दिया गया है, ईश्वर तुल्य माना गया है। जब कोई बच्चा इस धरती पर आता है तब उसे माँ एक गुरु के रूप में मिलती है, जो न सिर्फ उसे पालती है, पोसती है, बल्कि वो गुरु की तरह ही उसकी उंगली पकड़कर उसे जीवन के नए पथ पर चलना सिखाती है। लेकिन जैसे जैसे जीवन में अनजान रास्ते आते जाते हैं तो जरूरत पड़ती है एक ऐसे गुरु की जो जीवन के इस अनजान डगर पर आपका रास्ता आसान बना दे। जैसे मोदी के गुरु स्वामी आत्मास्थानंद रहे, योगी के गुरु संत गुलाबनाथ रहे, ऐसी तमाम शख्सियत हैं जिन्होंने किसी न किसी को अपने गुरु के रूप में देखा, उन्हें गुरु का दर्जा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन यानी कि आरएसएस किसे अपना गुरु मानता है? दरअसल आरएसएस विश्व का पहला ऐसा संगठन है जिनके स्वयं सेवक किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि प्रतीक के रूप में भगवा ध्वज को गुरु मानते हैं। आरएसएस के लिए भगवा ध्वज महज एक ध्वज नहीं, ये प्रतीक है त्याग का, समर्पण का, जिसे आरएसएस सूर्य से जोड़कर देखता है, क्योंकि कहते हैं भगवा की ताकत के आगे ब्रह्मांड सिर झुकाता है। सुबह शाम सूरज जब भगवा ओढ़ कर आता है, आरएसएस का मानना है कि सूर्य जैसे खुद जलकर भी पूरी दुनिया को प्रकाश बांटता है, ठीक उसी सूर्य के कदम से कदम मिलाकर हम चल रहे हैं। और इसी वजह से दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले साधु संत भगवा रंग को खुद पर सजा लेते हैं। और आरएसएस के स्वयं सेवक इसी वजह से इसे गुरु का दर्जा दिए हुए हैं। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्यों एक व्यक्ति को संघ ने गुरु के रूप में नहीं देखा? तो इस पर संघ कहता है व्यक्ति चंचल है, एक समय के अनुसार उसमें बदलाव आ सकता है, वो अपने मार्ग से भटक सकता है, लेकिन भगवा झंडा हमेशा संदेश ही देगा त्याग का, समर्पण का। ऐसे में ज्यादा बेहतर है कि व्यक्ति की अपेक्षा ध्वज को गुरु मानना चाहिए। यूं ही नहीं ध्वज को मानते हैं गुरु। डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक, जिन्होंने सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, उस समय उन्होंने भगवा ध्वज को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया था। संघ ने तब भगवा ध्वज को तपोमय यानी तपस्या करने वाला, ज्ञाननिष्ठ यानी ज्ञान साधने वाला और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के सबसे शक्तिशाली और प्राचीन प्रतीक के रूप में मान्यता दी। तब से लेकर आज तक ध्वज को श्रेष्ठ गुरु के रूप में पूजने की परंपरा चली आ रही है।